नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 20 श्लोकों तक का अध्ययन 19 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 20वें श्लोक को पढ़ करके हम लोग इसका अर्थ जानेंगे और इस श्लोक से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। क्या संधि है, कहाँ पर कौन सी संधि है उसको जानेंगे, कौन सा समास है उसको जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कारक कौन सा है और किस सूत्र से कौन सा कारक यहाँ पर हुआ है, ये भी सब जानेंगे। विभक्ति और वचन भी जानेंगे हम लोग, पदच्छेद भी जानेंगे हम लोग। इस श्लोक में आपको बता दें कि साधारण से कि अपने मनोभावों और कार्यों को छोड़ करके रखना या छिपा करके रखना राजा का गुण माना जाता है। राजा का गुण ही माना जाता है कि वो अपने कार्यों को छिपा करके रखता है, सारी बात को सबसे शेयर नहीं करता है। और दुर्योधन के इस गुणों को देख करके वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, दुर्योधन के कार्यों और योजनाओं को जो है लोगों की कार्य सिद्ध हो जाने पर ही पता चलता है। अर्थात जब दुर्योधन किसी कार्य की योजना बनाता है तो उस कार्य की योजना को दुर्योधन के अलावा कोई नहीं जान पाता है। और कब जान पाता है? जब वह कार्य सिद्ध हो जाता है पूर्ण तरीके से दुर्योधन का, तब लोग कार्य को उसके जान पाते हैं। और दुर्योधन एक काम और बड़ी ही सफलता से करता है, वह अपने शत्रुओं की पूरे रहस्य को अपने उत्तम गुप्तचरों के द्वारा या अपने उत्तम गुप्तचरों की सहायता से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। यही जो है वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, यही श्लोक इसमें दिया है। तो आइए हम लोग श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं सीधे। क्या है श्लोक? मही भृतां सचरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रियाः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। भैया स वेद, बस यही है, सह वेद, अर्थात वह सब कुछ जान लेता है। वह सब कुछ जान लेता है। वह आखिर कौन सब कुछ जान लेता है? तो दुर्योधन सब कुछ जान लेता है। बस यही मूल है, यही मूल है। वनेचर राजा युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि दुर्योधन सब कुछ जान लेता है। तो भाई साहब, किन के द्वारा जान लेता है, क्या जान लेता है, किन किन क्रियाओं को जान लेता है, ये सब का वर्णन किया है। ठीक है ना, सब का वर्णन किया है। तो भैया महीभृतां क्रियाः सह वेद, अर्थात राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को स वेद, वह दुर्योधन जान लेता है। तो आइए, तो यहाँ पर जो है वनेचर राजा युधिष्ठिर से बता रहा है कि हे राजन, दुर्योधन के गुप्तचर इतने होशियार हैं, इतने उत्तम कोटि के हैं कि राजाओं के, अपने विरोधी राजाओं के छुपे से छुपे बड़े से बड़े रहस्य को जान करके संपूर्ण जानकारी दुर्योधन को प्रदान कर देते हैं। और इस श्लोक में यही है
कि दुर्योधन यदि कोई कार्य की योजना बनाता है पूर्व में, तो जब वह कार्य सफल हो जाता है और सफल होने के बाद ही लोगों को जानकारी प्राप्त हो पाती है। कार्य सफल होने के पूर्व कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्य की जानकारी के पहले जान जाए कि दुर्योधन ये कार्य को करने वाला है। तो दुर्योधन का शासनकाल बड़ा ही उत्तम काल है, ऐसा बता रहा है वनेचर। वो पहले ही कह दिया है कि जो हितैषी लोग होते हैं वह मिथ्या झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, पहले ही कह दिया है, जो है वही बताया जाएगा। तो आइए इसका हम लोग पहले पदच्छेद कर लेते हैं। तो महिभ्रताम, ये महिभ्रत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सच्चरितैहि, यह सच्चरित शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। चरैहि, यह चर शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह क्रिया शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। सह, वह है, यह तत् शब्द का पुल्लिंग रूप है। वेद, यह विद धातु का रूप है। किसका धातु का रूप है रुचि? विद धातु का रूप है। और इसका रूप चलता है वेद वित्ता विन्दन्ति, वेद से वित्था वित्थ, वेद में विद्वह विद्मः। तो यह जो है वेद है, आप लोग समझ सकते हैं, वेद धातु का रूप है। किसका रूप है कुछ? विद धातु का रूप है। लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है ना। और क्या कहा गया? निःशेषम अशेषित क्रिया, निःशेषम अशेषित क्रिया। तो भैया जो कार्य समाप्त हो चुका हो ऐसी कार्य की बात करी जा रही है, मतलब कार्य बचा नहीं है। और महोदयी ही, तो महोदय का तृतीय विभक्ति बहुवचन का है। तस्य, यह तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तस्य भी यह तस्य पद से अगर मान लीजिए पूछ ली तो किसका बोध होता है, तो तस्य पद से दुर्योधन का ही बोध होता है। और हितानुबंधी भी, तो हितानुबंधी भी का भी आपको बता दें गुरुजी, हितकारक परिणाम वाले होता है, ठीक है ना, हितकारक परिणाम वाले होता है। और प्रतीयते, प्रतीत होता है, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक, किस उपसर्ग पूर्वक गुरुजी? प्रति उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है आत्मनेपदी में। रूप चलता है प्रतीयते, प्रतीयते, प्रतीयन्ते, प्रतीयसे, प्रतीयेथे, प्रतीयध्वे, प्रतीये, प्रतीयावहे, प्रतीयामहे, ऐसे चलता है, ठीक है। धातु इव, यहाँ इव उपमा अलंकार के अर्थ में आया है। क्या गुरुजी? यहाँ इव उपमा अलंकार के आया है, विधाता के समान, ठीक है ना। तो धातु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है धातु, ठीक है। और फलैहि, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पदच्छेद को जानने का प्रयत्न किया। अब आइए हम लोग इसका शब्दार्थ भी जान लेते हैं। तो भैया महिभ्रताम, क्या कहा? क्या कहा गुरुजी? महिभ्रताम, तो राजाओं की। क्या कहा गुरुजी? अगर महिभ्रताम जान लोगे तो राजाओं की हो जाएगा। नहीं, चलो हम अन्वय से चलते हैं। किस तरह चलते हैं? अन्वय से चलते हैं। तो अशेषित क्रिया, अर्थात कार्यों को पूर्ण कर लेने वाला, कार्यों को पूर्ण कर लेने वाला, या कार्यों की समाप्ति कर लेने वाला, या संपूर्ण कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला। सह, वह दुर्योधन, सापद से किसका बोध होता है? वह दुर्योधन। सच्चरितैहि चरैहि, अरे सच्चरितैहि है, यह चरैहि का विशेषण है। चरैहि की दिशैहि चरैहि, तो सच्चरितैहि चरैहि। प्रश्न आ जाए कि क्रियता जुनियम मध्ये चरैहि की दिशा सन्ति, तो भैया सच्चरिता सन्ति, सच्चरित आचरण वाले हैं, ठीक है ना। तो की दिशैहि चरैहि, तो सच्चरितैहि चरैहि। तो सच्चरित वाले गुप्तचरों के द्वारा, या उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा, कि सत आचरण करने वाले उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक। महिभ्रताम, राजाओं की, महिभ्रताम राजाओं की, क्रियाओं को, राजाओं की क्रियाओं को, निःशेषम अर्थात संपूर्ण रूप से, निःशेषम मतलब क्या होगा? निहिनास्ति शेषम, यत्र निःशेषम, तो संपूर्ण रूप से मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से भी छोटी जानकारी बचती नहीं है, संपूर्ण जानकारी को जान लेना है। वेद मतलब जानता है, वेद मतलब जानता है। और किस प्रकार से? तो सीधे कहा धातु इव, विधाता के समान। किसके समान गुरुजी? विधाता के समान, ईश्वर के समान। तस्य, उस दुर्योधन की,
उस दुर्योधन की ईहितम जो चेष्टा है, उस दुर्योधन की जो चेष्टा है, उस दुर्योधन की जो इच्छा है, कार्य है, महोदयैहि अत्यधिक उत्कर्ष वाले, अत्यधिक उत्कर्ष वाले, हितानुबंधी भी, हितकारक परिणाम वाले। कैसे गुरुजी? हितकारक परिणाम वाले, हित को चाहने वाले, हित के इतर परिणाम वाले नहीं, ठीक है, उसका कल्याण कारक परिणाम वाले। फलई ही, फलों के द्वारा। किनके द्वारा गुरुजी? फलों के द्वारा। प्रतीयते, प्रतीत होता है। क्या होता है गुरुजी? प्रतीत होता है। तो प्रतीयते, प्रतीयते, प्रतीयन्ते, प्रतीयसे, प्रतीयेथे, प्रतीयध्वे, प्रतीये, प्रतीयावहे, प्रतीयामहे, ऐसे रूप चलता है। तो एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। महीभृतांस, महीभृतांस चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। भाई साहब सीधे कहा, क्या कहा? निःशेषम, अर्थात संपूर्ण कार्य को संपन्न कर लेने वाला, अर्थात कार्यों को, अच्छा बताओ क्या कहा? अशेषित क्रिया, अर्थात कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला, या सभी प्रकार के कार्यों को संपूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह दुर्योधन सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा। कैसे गुप्तचरों के द्वारा? तो सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा महीभृताम, राजाओं की समस्त क्रियाओं को निःशेषम वेद, संपूर्ण रूप से जान लेता है। क्या कर लेता है गुरुजी? संपूर्ण रूप से जान लेता है। अर्थात सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा दुर्योधन किनकी क्रियाओं को संपूर्ण रूप से जान लेता है? तो राजाओं की क्रियाओं को जान लेता है। राजाओं की क्रियाओं को सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा कौन जान लेता है? दुर्योधन जान लेता है। और राजाओं के संपूर्ण क्रियाओं को दुर्योधन किनके द्वारा जान लेता है? तो सच्चरित आचरण करने वाले गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। सच्चरित आचरण करने वाले गुप्तचरों के द्वारा दुर्योधन किनके कार्यों को जान लेता है? तो राजाओं के कार्यों को जान लेता है। तो भैया अशेषित क्रिया, अर्थात कार्यों को संपूर्ण रूप से जान लेने वाला वह दुर्योधन सच्चरितैः चरैः, उत्तम चरित्र वाले, उत्तम आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा महीभृताम, राजाओं की, नृपाणाम राज्ञाम, राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को या संपूर्ण कार्यों को सच्चरितैः चरैः, उत्तम चरित्र वाले या सत्य का आचरण करने वाले गुप्तचरों के द्वारा संपूर्ण क्रियाओं को निःशेषम, संपूर्ण क्रियाओं को वेद जान लेता है। बता दें आपको, वेत्ति वित्तः विन्दन्ति, वेद से वित्था वित्थ, वेद्म विद्मः विद्मः, ठीक। तो इस प्रकार से वह जो दुर्योधन है, कार्यों को संपूर्ण कर लेने वाला वह जो दुर्योधन है, उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है। तो पहले तो हम लोगों ने इतना जान लिया। उसके बाद दूसरे लाइन में क्या कहा गुरुजी की धातु इव, विधाता के समान। क्या कहा? धातु इव, विधाता के समान, तस्य उस दुर्योधन की ईहितम, जो चेष्टा है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो कार्य है, महोदयैहि, अत्यधिक उत्कर्ष वाले, महोदयैहि अत्यधिक उत्कर्ष वाले, हितानुबंधी भी, अर्थात हितकारक परिणाम वाले, महोदयैहि हितानुबंधी भी, अर्थात सीधे कहा कि अत्यधिक उत्कर्ष वाले और हितकारक परिणाम वाले, फलैहि, फलों के द्वारा, प्रतीयते, प्रतीत होता है।
अर्थात पहले को कहा यह अशेषित क्रिया अर्थात संपूर्ण कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह दुर्योधन अपने सतचरित्र आचरण करने वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को वेद जान लेता है। उसके बाद धातु इव विधाता की भांति, भगवान की भांति, ईश्वर की भांति, ऐसा कह सकते हो, विधाता की भांति तस्य जो उस दुर्योधन के, क्या है गुरुजी, उस दुर्योधन के महोदय ही अत्यधिक उत्कर्ष वाले जो कार्य होते हैं, अत्यधिक उत्कर्ष वाले और हितानुबंधी ही हितकारक परिणाम वाले, अत्यधिक उत्कर्ष वाले हितकारक परिणाम वाले फलई ही, फलों की भांति, क्या कहा, फलई ही, फलों के द्वारा, क्षमता, विधाता की भांति फलों के द्वारा प्रतीयते, प्रतीत होता है या जान लेता है। तो मही व्रतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषित क्रियाः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः। अशेषित क्रिया कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह दुर्योधन सच्चरितैश्चरैः उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा महीव्रतां क्रिया राजाओं की निशेषम क्रिया संपूर्ण क्रियाओं को निशेषम पूर्ण रूप से वेद जान लेता है। तो अशेषित क्रिया अर्थात कार्यों को पूर्ण रूप से पूर्ण कर लेने वाला वह दुर्योधन अपने उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को निःशेषम पूर्ण रूप से वेद जान लेता है। और धातु इव विधाता के समान, किसके समान, विधाता के समान, तस्य उस दुर्योधन के, विधाता के समान उस दुर्योधन के अत्यधिक उत्कर्ष वाले जो कार्य हैं, उस दुर्योधन के कार्य अत्यधिक उत्कर्ष वाले हितानुबंधी भी, हितकारक परिणाम वाले फलई ही प्रतीयते, फलों के द्वारा प्रतीत होते हैं। तो महीव्रतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषित क्रियाः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः। इसका मतलब सिर्फ कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला, कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह दुर्योधन उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण रूप से जान लेता है और विधाता के समान उस दुर्योधन के जो कार्य हैं, क्या हैं, उस दुर्योधन के कार्य अत्यधिक उत्कर्ष वाले, हितकारक परिणाम वाले। उस दुर्योधन के कार्य कैसे हैं? तो पहले कहा कि भैया अत्यधिक हितकारक हैं, क्या हैं, अत्यधिक उत्कर्ष वाले भी हैं और अत्यधिक हितकारक परिणाम वाले भी हैं। वह फलों के द्वारा क्या कर लेता है, प्रतीत होते हैं। वह कार्य सारे फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। तब एक एक पद का हम लोग अर्थ भी जान लेंगे। गुरुजी क्या है महीव्रता में आपको बता दें, ये महीव्रत शब्द का है हलंत पुल्लिंग रूप है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और जो सच्चरितई ही है, क्या गुरुजी, ये जो सच्चरितई ही है यह आपको बता दें सच्चरित शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, तृतीया व्यक्ति बहुवचन का रूप है और चरई ही का यह विशेषण है कि दिशे ही चरई ही सच्चरित ही चरई, चरई का विशेषण क्या है, तो सच्चरित ही है। और क्रिया की बात कर दें तो क्रिया शब्द है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा। और सह बता दें आपको तो सह तत्शब्द का सर्वनाम रूप है, पुल्लिंग रूप है, एक वचन प्रथम व्यक्ति एक वचन का है रूप चलता है तत्शब्द का। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः
तस्मात्ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो यहाँ गुरुजी सह जो है यह आपको बता दें तत्शब्द का पुल्लिंग रूप है। अवेद वेद वित्ता विन्दन्ति, वेद से वित्ता वित्त, वेद विद्वा विद्वा, तो विद धातु है, ठीक है। और यहाँ जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और निःशेषम क्या कहा, निःशेषम यहाँ अव्यय है, निःशेषम अव्यय है। और अशेषितक क्रिया क्या है, निःशेषम अशेषितक क्रिया। अब इसके बाद आया क्या गुरुजी, महोदयी ही, अर्थात महोदय शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन है। और महोदयी ही फलई ही, ये फलई ही है महोदयी ही का विशेषण है, ठीक। फलई ही का विशेषण है महोदयी ही, फलई का विशेषण क्या होगा, महोदयी ही। और आगे दिया हितानुबंधी भी, तो हितानुबंधिन शब्द है, कौन सा शब्द है, हितानुबंधिन शब्द है। यह इन्नंत पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, यह भी फलई का विशेषण है। तो कीदृशैः फलैः, तो महोदयैः फलैः हितानुबंधिभिः फलैः। क्या कहा, महोदयैः फलैः हितानुबंधिभिः फलैः। तो अत्यधिक उत्कर्ष वाले, महोदयैः का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक उत्कर्ष वाले, और हितानुबंधिभिः का मतलब हुआ हितकारक परिणाम वाले। तो पहले तो अत्यधिक उत्कर्ष वाले फलों के द्वारा, और दूसरा हितकारक या हित परिणाम वाले फलों के द्वारा प्रतीयते जान लेते हैं, ठीक है। आगे दिया फलैः में, तो फल शब्द का अकारांत नपुंसक लिंग है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। रूप चलता है फलम फले, फलानी फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। और इसी फलैः का विशेषण हुआ हितानुबंधिभिः, हितकारक परिणाम वाले। और महोदयस्तस्य अर्थात महोदयैः अर्थात, ठीक है, इसका तृतीया विभक्ति बहुवचन का। तो अब आगे दिया प्रतीयते, तो आपको बताया हमने पहले ही, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक इंग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ, प्रति इंग लट प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। और आत्मनेपदी में रूप चलता है प्रतीयते, प्रतीयते, प्रतीयन्ते, प्रतीयसे, प्रतीयथे, प्रतीयध्वे, प्रतीये, प्रतीयावहे, प्रतीयामहे, ऐसे रूप चलता है। अगर पूछ ले आपसे इसमें अलंकार कौन सा है, तो गुरुजी प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। तो यहाँ जो धातु इव, इस पद्य से उपमा अलंकार का पता चलता है। क्यों पता चलता है, आपको बता दें गुरुजी कि यहाँ जो दिया गया है ना, दुर्योधन के कार्यों की समानता जो है इस पद्य में, दुर्योधन के कार्यों की समानता विधाता के कार्यों से की गई है। किससे की गई है, अर्थात दुर्योधन के कार्य की उपमा विधाता के कार्य से दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार का लक्षण भी बताए हैं साहित्य दर्पणकार हमारे, तो उसमें उपालंकार का साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्येक उपमा द्वयोः, अर्थात एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित तथा वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। और आपको हमने पहले बताया इस पद्य में जो है दुर्योधन के कार्यों की तुलना या दुर्योधन के कार्यों की समानता ब्रह्म के कार्यों से की गई है, ब्रह्मा के कार्यों से की गई है। इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार घटित होता है। और इस श्लोक में शांत रस है। कौन सा रस है गुरुजी, अगर पूछ लेता है इस श्लोक में रस कौन सा है, शांत है। इस श्लोक में छंद कौन सा है, तो वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, जतौ तु वंशास्थमुदीरितंजरौ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 12। और कुल मात्राओं की बात किया जाए तो वंशस्थ छंद में 48 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं गुरुजी, 48 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर गुण जो है प्रसाद है। गुण कैसा है, प्रसाद है। और रीति वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है गुरुजी, वैदर्भी रीति है। तो सच्चरितै ही धनचरै ही, कौन सी संधि बन जाएगी, अगर पूछ ले आपसे कि सच्चरितै ही धनचरै ही में आपका कौन सा संधि लगाएंगे, तो सत्य चरही बन गया। तो इसमें भैया गुरु बन जाएगा स्तोह चुनास चुह सूत्र संधि है। सूत्र संधि कौन संधि है, सूत्र संधि है, स्तोह चुनास चुह सूत्र से, ठीक। अब आगे सवेद, तो सवेद में विसर्ग संधि हो जाएगी। धातु इव, धातुरिव बन गया, विसर्ग संधि बन जाएगी। धातु इव में धातुरिव बन जाएगा, विसर्ग संधि बन जाएगी।
अहो महोदयस्तस्य, महोदय धन तस्य, तो यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अगर पूछ ले कि सच्चरितैहि चरैहि निःशेषम वेद, तो यहाँ पर सच्चरितैहि चरैहि इन पदों में, इस पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो आप बताएंगे कर्तृकरणोस तृतीया। क्योंकि और किस सूत्र से करण संज्ञा हुई है, तो साधक तमम करणम, अर्थात राजाओं की संपूर्ण क्रिया को जानने का कारण कौन है, जानने का साधकतम कौन है, तो भैया राजाओं की संपूर्ण क्रिया को जानने के साधकतम है सच्चरितैहि। किनके द्वारा जानता है, तो सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा जानता है। इस कारण से यहाँ पर सच्चरित की कर्ण संज्ञा हुई साधकतम करणम सूत्र से, और कर्तृकरणो स्थितिया सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है। अब आपको बता दें, अगर आपसे पूछ ले कि शेषितः, शेषितः में कौन सा प्रत्यय है, तो शिष्य से क्ता प्रत्यय बन गया, शेषितः बनता है। चरितम में चर धातु से क्ता प्रत्यय बन गया, चरितम बन गया। और चरितम में क्या बना, चर धातु से क्ता प्रत्यय बराबर चरितम बन गया। और आगे दिया क्या गुरु जी, हितानुबंध भी, तो हित अनुबंधो, हित अनुबंध से ऋणी लग करके ही भी हितानुबंध भी बन जाता है। और धातु में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया धा त्रिश घस लग करके धातु बन जाता है। ये धातृ शब्द का ही उकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। और ईहितम की बात करें तो ईतम ईहता ईह श्रेष्ठायाम है, धातु नपुंसकलिंग में भाव अर्थ में ता प्रत्यय रख करके कर्मवाच्य होने से प्रथमा व्यक्ति हो जाता है। तो मही भ्रतां सचरितैश्चरै क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्विहितं फलैः, अर्थात कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने पर या कार्यों को पूरी तरीके से समाप्त कर लेने वाला वह जो दुर्योधन है, वह अपने सच्चरित्र आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को अच्छी तरह से जान लेता है। और विधाता की भांति, ईश्वर की भांति उस दुर्योधन के जो कार्य होते हैं वह अत्यधिक उत्कर्ष वाले तथा हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी, प्रतीत होते हैं। तो दुर्योधन किन के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं की जानकारी को प्राप्त कर लेता है, तो दुर्योधन सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है। अर्थात राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को कौन जान लेता है, दुर्योधन जान लेता है। किन के द्वारा जान लेता है, तो सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा दुर्योधन क्या जान लेता है, तो राजाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। राजा दुर्योधन अपने कार्यों को कैसे करता है, तो गूढ़तम तरीके से करता है, छिपा करके करता है, कोई भी उस कार्य को जल्दी जान नहीं पाता है। ठीक है ना। और महोदेस्तस्य हितानुबंध, अर्थात विधाता के समान किसकी उपमा दी गई है, तो विधाता के समान दुर्योधन के कार्य की उपमा दी गई है। दुर्योधन के कार्यों की उपमा किसके समान दी गई है, तो दुर्योधन के कार्यों की उपमा विधाता के कार्यों से दी गई है। किससे दी गई है, विधाता के कार्यों को से दी गई है। और दुर्योधन का कार्य कैसे प्रतीत हो रहा है, तो विधाता के समान प्रतीत हो रहा है, विधाता के कार्यों के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं, जो कार्य कर रहा है दुर्योधन नहीं कर रहा है, मानो भगवान ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है नहीं भगवान ही कर रहे हैं, मानो नहीं, यहाँ मानो है ही नहीं, भगवान कर रहे हैं। तो उपमा दी गई भगवान से, ईश्वर से, विधाता से दी गई है। ठीक है ना। और दुर्योधन के जो फल है वह कैसे हैं, तो वह भैया हितकारक परिणाम वाले हैं और अत्यधिक उत्कर्ष वाले हैं। दुर्योधन के जो फल हैं वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो महोदय ही हितकारक अत्यधिक उत्कर्ष वाले प्रतीत हो रहे हैं और हितकारक परिणाम वाले प्रतीत हो रहे हैं। आप पूछ लेगा कि हितानुबंधी भी में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। फलैहि में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। और प्रतीयते की तो भैया प्रति इंग का बन जाएगा प्रतीते, प्रतीयते, प्रतीयन्ते, ऐसे हो जाएगा। और क्रिया में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। और चरैहि में कौन सा व्यक्ति कौन सा वचन है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। सच्चरितैहि में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन है। चरैहि का विशेषण क्या है, तो आप बताएंगे सच्चरितैहि है। और महिव्रता में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो महिव्रत शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप होता है। और वेद को विद ज्ञाने धातु से वेद वित्ता विन्दन्ति, वेद से वित्था वित्थ, वेद में विद्वाह विद्वाह, यह हो जाता है। तो कौन है जो राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को जान लेता है, दुर्योधन जान लेता है। किसके द्वारा जान लेता है, तो सच्चरित आचरण वाले गुप्तचरों को जान
गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। सा पद से किसका बोध होता है? तो सा पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। तस्य पद से किसका बोध होता है? तो तस्य पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। और धातु पद से किसका बोध होता है? तो धातु पद से विधाता का बोध होता है, भगवान का बोध होता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसकी आपको कल सुबह लेकर के आएंगे परीक्षा दृष्टि, और परीक्षा दृष्टि के माध्यम से हम कुछ प्रश्न अपने से लेकर के आएंगे, कुछ परीक्षा दृष्टि से आपको बताएंगे, उसमें से कुछ अपने से प्रश्न बताएंगे। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे मित्रों तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि कोई आपको इस वीडियो में कोई भी सुझाव देना है, सुझाव साझा करना है, तो आप सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आपके सुझाव को हम मानेंगे भी, प्रयास करेंगे कि आपके सुझाव के अनुसार ही हम आगे कार्य करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।